लोग आशा करते हो कि आज की ट्रेडिंग जर्नी आपकी बहुत ही बेहतरीन रही होगी। अब देखो मार्केट में ना ये एक रिवर्सल ज़ोन देखने को मिला, एक पॉजिटिव ज़ोन देखने को मिला है। उम्मीद है प्रॉफिट की इस बार। तो चलिए बात कर लेते हैं कि कल कैसे प्लान करना है ट्यूसडे के दिन और किस तरीके से सेंटिमेंट बन रहे हैं। तो देखिए ये सेंसेक्स का चार्ट है। हम सबसे पहले शुरुआत हमेशा से निफ्टी की तरफ से करते आए हैं। तो ये निफ्टी का चार्ट है। निफ्टी के चार्ट में ये 2 दिन का रेड कैंडल मैं आपको बता रही थी कि कहीं ना कहीं मार्केट में एक मंडे के दिन रिवर्सल हो सकता है। देखो एक लेयर से कभी भी मार्केट गिरता नहीं है, उठता नहीं है, हमेशा डिप्स आते रहते हैं अगर मार्केट उठ रहा है तो। और अगर नीचे गिर रहा है तो हमेशा अप में आपको एक मोमेंट गैप अप का दिखता रहेगा। तो कहीं ना कहीं देखोगे कि मार्केट ने एक रेंज में ही ये सारा कुछ कंप्लीट किया है। मैं ऐसे ही आपको बता रही हूँ। देखो ये जो कैंडल है, इस कैंडल का जो ये हाई है, ये देखो इसका हाई है। यहाँ पर मैं आपको ऐसे समझाती हूँ। अब देखो इस कैंडल का हाई, फिर इस कैंडल का लो। मार्केट अगर खुला भी है तो भी मैं इसको छोटे फ्रेम पे नहीं दिखा रही हूँ, बट इस कैंडल का भी अगर आप पूरा देखो तो ये क्या किया है, इसने इस कैंडल के लो को तोड़ के थोड़ा सा नीचे की तरफ गया है, वापस से रिवर्सल आया है और इसी कैंडल के अंदर ही रह गया है। इस कैंडल के अंदर क्या रहने का मतलब है कि कहीं ना कहीं प्रेशर है और नीचे कल की तरफ मार्केट जा सकता है। बट ये चार्ट के अकॉर्डिंगली मेरे एनालिसिस है। बट हो सकता है कि ये पॉजिटिव जो कैंडल है, एक ग्रीन कैंडल बना है, हैमर टाइप कैंडल बना है, तो ये ऊपर की तरफ भी इम्पैक्ट आपको कल के दिन हो सकता है कि 25,200 के आसपास का आपको एक रिवर्सल ऊपर की तरफ दिखा जाए। लेकिन ऐसा नहीं होता कि 25,200 बहुत बड़ा एक रैली हो गया है। ये एक ज़रा सा रैली है, कुछ खास बड़ा नहीं है। जैसे मान लो इसका जो लो था 24,918 को तोड़ा है, तोड़ के कितना ही मुश्किल आया होगा, ये 50-60 पॉइंट ही नीचे आया है। उसके बाद अगेन ये ऊपर ही तो चला गया ना कहीं इसी जोन में रह गया। तो अगर मैं ऊपर की बात करूं, अगर मान लो मार्केट नीचे भी जाता है और दिन भर में ट्रेड करके वापस ऊपर रिवर्स हो जाता है, तो हाई मुझे लगता है कि 25,200 के आसपास या 25,220 के आसपास का ही रैली ले सकता है, क्योंकि मार्केट यहाँ फिर से सुस्त हो गया है, फिर से वर्कआउट नहीं कर पा रहा है। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पर ना लेवल्स की बात कर लेते हैं। मैं इसको एक बार हटाती हूँ कि लेवल्स कौन कौन से रहेंगे, जूम इन करती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। जितने भी रिटेलर्स हैं, अगर वो मेरे वीडियो पे नए हैं, अभी अभी वीडियो देखना शुरू करें हैं, तो प्लीज़ एक रिक्वेस्ट है, एक मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। ठीक है, और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दीजिए जिसको इसके बारे में इंटरेस्ट है या इसको नॉलेज लेना है। तो चार्ट कैसे एनालिसिस करते हैं, देखो ये एक दिन का काम नहीं है। जब आप डेली मेरे वीडियो देखोगे ना, जितने भी मैंने वीडियो बनाए हैं, जब आप थोड़ा सा पीछे के साइड भी जाके देखोगे ना कि चार्ट को कैसे एनालिसिस करते हैं, मैं कैसे प्रेडिक्शंस करती हूँ, किस किस कैंडल का क्या मतलब होता है, तो मैं डेली बेसिस पे ना कैंडल का मतलब बता देती हूँ कि अब इस कैंडल में ये हो रहा है, वो हो रहा है। जब मैं चार्ट एनालिसिस का जब वीडियो डालूंगी ना, तो उसमें इतने डीप से नहीं बता पाऊंगी क्योंकि वो बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग होगा। बट जब मैं डेली बेसिस के वीडियो बताती हूँ ना, तो उसमें वो 2 दिन का जो भी 1-2 दिन का कैंडल बना रहता है ना, उसकी डीप एनालिसिस आराम से कर देती हूँ। चलिए अब आगे बढ़ लेते हैं। वीडियो को मुझे ज़्यादा लंबा नहीं करना, ताकि आप लोग का जो है मेन पॉइंट पे मुझे बात करना चाहिए कि मेन हमारा जो मुद्दा है वो यही है कि मार्केट में एक रिवर्सल जोन ये ग्रीन कैंडल दिखा रहा है। ठीक है, अब देखो मुझे लगता है कि सपोज़ करिए कि यहाँ पर जो मार्केट है, इसको हटाते हैं, यहाँ पर जो मार्केट है ना कहीं इस कैंडल के अंदर ही ये है। हालांकि एक लो तोड़ा है, बट ये लो के कोई मतलब नहीं बनता क्योंकि उसने ज़्यादा कुछ अच्छा नीचे की साइड किया नहीं है। मार्केट में पूरा का पूरा यहाँ पर बायर्स जोन बन गए। ये पूरा कैंडल जो है बायर जोन का है, यहाँ बायर्स बैठे हुए हैं। 2-3 दिन से यहाँ पे सेलर्स बैठे थे, बट अब यहाँ बायर्स बैठे हैं। हो सकता है मार्केट यहीं पे कहीं कल 25,063 के आसपास खुल जाए ऊपर के साइड, क्योंकि देखो ये बुलिश कैंडल है। अगर यही खुल जाता है, आधे घंटे तक देखेंगे क्या ये ऊपर जा रहा है या क्या ये नीचे जा रहा है। अब देखो ये अगर ऊपर जाएगा ना, तो 25,144 का एक लेवल को, इसके रेसिस्टेंस को तोड़ना बहुत ज़रूरी है, तभी ये ऊपर सस्टेन कर पाएगा। अदरवाइज ये सस्टेन नहीं करेगा। अगर यहीं पे सस्टेन करके ऊपर की तरफ गया, ठीक है, तो यहाँ पर स्टेबिलिटी होना चाहिए। यहाँ थोड़े 10-15 मिनट 20 आधे घंटे के आसपास टाइम बिताना होना चाहिए। बट अगर यहाँ सस्टेन ना होकर वापस नीचे की तरफ गिरता है, तो नीचे के लेवल हम बताएंगे। बट अगर मान लीजिए सस्टेन करके ऊपर उठता है, तभी आपका 25,200 के आंकड़ा को आराम से पार कर सकता है। बट ये है, एक शर्त है यहाँ पे कि अगर मार्केट यहाँ से उठता है आधे घंटे में, 25,144 का तोड़ना बहुत ज़रूरी है। जब इसको तोड़ेगा तभी वो ऊपर के साइड को जो है एक नया लेवल बना पाएगा और फिर 25,200 अगेन वही वाले क्रूशियल रेसिस्टेंस पे आएगा। ये वही रेसिस्टेंस है जो हर बार जब गिरता है तो हम उसको सपोर्ट बोलते हैं। ठीक है, ये एक ऐसा जोन है जहाँ पर सपोर्ट भी बन रहा है, रेसिस्टेंस भी बन रहा है मल्टीपल टाइम्स। ठीक है,
तो ये यहाँ पर सस्टेन करना होना चाहिए। 144 पे सस्टेन करेगा तो 225 पे 25,200 पर डेफिनेटली टिक सकता है। अब यहाँ से और सस्टेन कर सकता है तो ऊपर की तरफ भागेगा, बट मैं ज़्यादा बड़े मूवमेंट की बात नहीं करूँगी क्योंकि मार्केट बहुत अभी सुस्त हो चुका है, ठीक है। और अगर मान लीजिए सस्टेन नहीं करता है, यहीं से रिवर्सल की तरफ नीचे गिरता है, बट मुझे लगता है कि 25,200 आपको कल के दिन देखने को मिल सकता है। बट सपोज़ नहीं भी करता है तो नीचे वापस तो गिरेगा ना, तो गिरेगा तो कहाँ जाएगा, वापस से 25,063 के आसपास आएगा, ठीक है जी। यहाँ से फिर से ट्रेंड करके वापस यहीं यू टर्न ले लेगा और फिर यहाँ से हो सकता है कि नीचे के साइड आपको और गिरावट देखने को मिले। अब जब देखो 25,063 से नीचे गिर के 60 पॉइंट और गिर जाए, एक बार 25,000 के आंकड़े को आ जाने दो। जब 25,000 के आसपास मार्केट ट्रेड करेगा और 25,000 के आसपास को जब नीचे तोड़ना कोशिश करेगा, ठीक है, ये वाला जो लेवल है आपको तोड़ने की कोशिश करेगा, तब जाके जो है आपका 25,960 अगेन ये वाला आपको लेवल देखने को मिलेगा। और उसके बाद इसी कैंडल का जो ये पिछला दिन फ्राइडे के कैंडल का जो लो है वो रहेगा 24,918, फिर ये लेवल आपको देखने को मिल सकता है। कल के दिन भी मुझे लग रहा है कि नीचे का लेवल ज़्यादा ना दिख के थोड़े बहुत न्यूट्रल जोन में ही मार्केट रहेगा। हो सकता है मार्केट अब यहाँ से सुस्त हो गया हो, 2-4 दिन यहाँ पे सुस्तीपन दिखाए, तो उसी हिसाब से ट्रेड करिए। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो कि किस तरीके से आपको ऊपर और नीचे के क्या बोलते हैं सपोर्ट और रेसिस्टेंस को मार्क करके कैसे ट्रेड कर सकते। देखो अगर आपका सपोर्ट और आपका रेसिस्टेंस मार्क रहेगा ना, तो अगर मार्केट नीचे जाएगा तो आपको पता है इस सपोर्ट तक आ सकता है, अकॉर्डिंगली आप यहाँ से एसएल हिट करवा लोगे या निकाल लोगे पैसा। और सिमिलरली अगर आपके सेंटीमेंट के हिसाब से रेसिस्टेंस को ऊपर टच करता है तो आप तब वहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लोगे। तो सपोर्ट रेसिस्टेंस एक एटलीस्ट आपका टारगेट तो रहेगा ना। बट अगर हम ऐसे अंधाधुन बिना इसके लगाए छोड़ देते हैं, कहीं भी जा सकता है पैसा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं एक बार बैंक निफ्टी की बात करें तो यहाँ पर जो ये वाला लेवल मैंने बताया था ना कि यहाँ पे 56,216, ये जो इसने कैंडल का लो लगाया था, अब बैंक निफ्टी बिल्कुल निफ्टी के अपोजिट चल रहा है, यहाँ से एकदम ऊपर की तरफ उठ गया। जितना ही नीचे यहाँ पर डाउन ट्रेंड दिखा रहा था, एक इन्वर्टेड हैमर दिखा रहा था, वहीं से इसने पूरा एक हैमर ले लिया है और देखो ये पॉजिटिव मूवमेंट ले लिया है। कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में है। बैंकिंग सेक्टर इस बार बहुत अच्छे परफॉर्मेंस कर रहे हैं और ये जो नीचे की तरफ आया था ये इसका एक डिप था जिसको लोग क्रैश समझ रहे थे। क्रैश होना होगा तो एक अलग ही सेंटीमेंट होगा, बट यहाँ से अगेन इस रेड कैंडल का जैसा ये ग्रीन कैंडल बन गया है, यहाँ पर बुलिश मार्केट है। अब देखो मैं ना बैंक निफ्टी का यहाँ पर आप लोगों को सारे लेवल्स बता रही हूँ और ये लेवल सारे पॉजिटिव में बता रही हूँ क्योंकि मार्केट में ये वाला जो कैंडल है बहुत स्ट्रॉन्ग है, मारू बुजू टाइप है और यहाँ से उसने देखो कितना बड़ा विक निकाला है, तो ऑलरेडी यहाँ बायर्स रेडी है। तो अब मान लीजिए मार्केट कहीं यहीं साइडवेज जोन में ही खुल गया, मान लीजिए 56,700 के आसपास का खुल गया है। आधे घंटे तक देखिएगा कि ऊपर जा रहा है कि नहीं, या आधे घंटे दिख रहा है नीचे जा रहा है कि नहीं। नीचे जाएगा तो 56,603 को ये मेजर सपोर्ट रहेगा। अगर इसको ब्रेक करेगा तो नीचे की तरफ और अच्छा फॉल हो सकता है, बट यहाँ पर सस्टेन करना बहुत ज़रूरी है, तभी वो नीचे गिर सकता है। बट सब सिमिलरली अगर बात करें ऊपर की तरफ जा रहा है तो ऊपर उठने के लिए उसको 56,833 को क्रॉस करना पड़ेगा। अब 56,833 का जो एक लेवल है, यहाँ पर अगर रेसिस्टेंस को ब्रेक करता है तो अकॉर्डिंगली और बड़ा मूवमेंट कर सकता है, ठीक है। ये 56,833 की जगह आप 56,800 भी कर सकते हो, 33 पॉइंट तो आपको नॉर्मल साइडवेज में भी मिल जाता है। फिर इस कैंडल का हाई रहेगा, वो इस कैंडल का हाई रहेगा आपका 56,970 के आसपास, इसी कैंडल का ये हाई रहेगा। अब एक बात बताइए कि 56,970 एक बार यहाँ पे क्रॉस कर देगा तो यहाँ से मार्केट बुलिश हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी ये ग्रीन कैंडल है, स्ट्रॉन्ग कैंडल है, इसके ऊपर ही अगर ट्रेड करेगा तो और अच्छे लेवल्स आपको देखने को मिल जाएंगे। फिर आपको 57,097 का लेवल मिल सकता है, 200 पॉइंट और ऊपर जाएगा, फिर उसके बाद फिर ऊपर जा सकता है, तो हो सकता है 57,000 आपको 225 के लेवल दिखे। अब ये कल के लिए बहुत बड़े बड़े लेवल्स है, इसको आप मार्क कर लो अकॉर्डिंगली। देखो इसको ना आप ऐसे स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इस तरीके से ये ले लो आप, ये आपके लिए कल के लिए ना लेवल्स रहेंगे। कल को जब आप ट्रेड करोगे तो आपके सपोर्ट और रेसिस्टेंस हमेशा पता होने चाहिए। अकॉर्डिंगली जब आप ट्रेड करोगे ना तो अपना एसएल वगैरह सब मेंटेन करके रखोगे। और अगर आप रिटेलर्स हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो। और अब चलिए एक बार सेंसेक्स पे भी, ज़्यादा बड़ा नहीं बट हम छोटा सा वीडियो बना रहे हैं, सेंसेक्स पे भी हम 2 मिनट के लिए यहाँ पर बात कर लेते हैं, ठीक है।
तो ये देखो सेंसेक्स का भी चार्ट सिमिलरली निफ्टी का चार्ट है। हाँ, बट प्राइस रेंज दोनों का डिफरेंट है। अब इसका भी हम देख लेते हैं। यहाँ पर मैंने जितनी ब्लू लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन लगाए, ये सारे हॉरिजॉन्टल लाइन जो है आपके रेसिस्टेंस है। ऊपर सारे रेसिस्टेंस होते हैं, नीचे सारे सपोर्ट होते हैं। हमेशा ट्रेड करने के लिए हर कैंडल के ऊपर का और नीचे का लो और हाई मार्क कर लेना चाहिए। इस बीच कहीं भी कैंडल घूमता है तो हमेशा ऊपर का मार्क कर लो, नीचे का मार्क कर लो, छोटे लेवल पे मार्क कर लो। छोटे लेवल पे जो जो आप टारगेट लगाओगे, नीचे का जो जो टारगेट लगाओगे ऊपर का, वो जैसे जैसे हिट होते जाएगा वैसे वैसे आपके टारगेट हिट होते जाएंगे। और अगर आपकी अपोजिट डायरेक्शन में मार्केट जा रहा है तो जैसे जैसे आपके नीचे के ये हिट होते जाएंगे वैसे वैसे आप पैसे अपने निकालते जाओगे और एसएल को भी बचा लोगे आप, मतलब कहीं ना कहीं एसएल भी हिट होने से आप बचा लोगे, इसीलिए मार्क किया जाता है। चलिए बात कर लेते हैं एक बार कि कल के दिन क्या हो सकता है। देखो ये बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल है, ये बुलिश कैंडल है, हैमर कैंडल है और ये एक बुलिश कैंडल है। तो जो इतना बड़ा मारू बुजू कैंडल बना था ये जो आपके सेंसेक्स में, एक इसने कोई असर नहीं दिखाया। तो ये जो कैंडल है ये फेक कैंडल हो सकता है, इसीलिए यहाँ मारू बुजू कैंडल बना, एक रेड कैंडल बहुत बड़ा कैंडल बना, बिग बार कैंडल बना, बट इसने अपना असर नहीं दिखाया और यहाँ पर मार्केट एकदम से यहाँ पर पॉजिटिवली यहाँ पर ऊपर की तरफ चला गया है। हालांकि इस कैंडल का सेंटीमेंट है और इस कैंडल का सेंटीमेंट है मार्केट नीचे गिरना चाहिए, गिरने के बजाय वो उठ गया। तो उठ गया तो कहीं ना कहीं ये एक ट्रैप कैंडल बना था फ्राइडे वाले दिन, ठीक है। अब इस ड्राइंग को मैं क्लियर करती हूँ और यहाँ से मैं आपको क्लियरली दिखाती हूँ कि कल के कौन कौन से लेवल हो सकते हैं। सबसे पहले इस सेंसेक्स के ये वाला हाई मार्क कर लो, इस कैंडल का ये लो मार्क कर लो। हाई अगर बात करें तो मैं यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लगा देती हूँ, वैसे तो मैं यहाँ पर हॉरिजॉन्टल ज़्यादा नहीं, ऑलरेडी मैंने हाई यहाँ पर मतलब मैंने ऑलरेडी यहाँ पर लेवल्स बनाए हैं, बट सिर्फ आपके लिए यहाँ पर कर देती हूँ ताकि आपको ये ना लगे कि मैंने ऐसे समझा रही हूँ। तो देखो इसका जो हाई रहेगा वो आपका ये है 82,357 का, 82,357 के लिए। अब देखो सबसे पहली बड़ी बात कि यहाँ पर बीच में कहीं मार्केट खुल जाता है, आधे घंटे तक देखना ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है। नीचे जाने के लिए उसको 81,923 को तोड़ना पड़ेगा। अगर यहाँ पर सस्टेनेबिलिटी करके नीचे की तरफ गया, फिसलता है तो सारे ये लेवल्स आ सकते हैं। देखो 923 के बाद सीधा आपके 81,800 आ सकते हैं, 81,700 आ सकते हैं, 81,600 आ सकते हैं, 81,525 आ सकते हैं। ये सारे 100 के पॉइंट के लेवल रहेंगे, या आप नीचे की साइड मार्क कर लो, अपने अकॉर्डिंगली यहाँ पर सपोर्ट लगा लेना, ठीक है। अब ऊपर की बात करें तो देखो अगर ऊपर आएगा तो सबसे पहले इसी कैंडल के हाई के आसपास आने देना, वो उसका कैंडल का हाई रहेगा 82,282 का, ठीक है। 82,282 के आसपास का अगर ट्रेड करता रहा, अगर इस कैंडल का ऊपर ट्रेड कर रहा है मार्केट तो समझ जाना कि मार्केट का रैली जो है पॉजिटिव है। फिर सबसे बड़ा जो आपका एक आएगा, देखो 82,282 का पॉइंट है, इसके ऊपर ट्रेड करा तो मान लो 82,300 ले लो, 310-20 ले लो, 350 ले लो। उसके बाद जब ऊपर की तरफ जाएगा तो फिर आपका 82,400 आएगा, फिर 82,500, फिर 82,600, फिर 82,668, फिर 650। ऐसे पॉइंट आपको सेंसेक्स में मिल सकते हैं। याद रखना सेंसेक्स सबसे ज़्यादा वॉलेटिलिटी करता है, तो इसमें 200-300 पॉइंट आपको एक बार के स्पाइक में मिल सकता है। इस तरीके से सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस मार्क करें, इस तरीके से एक स्क्रीनशॉट ले लें। अगर आप रिटेलर हैं, आप छोटे अभी यंगस्टर हैं और अभी अभी आपने ट्रेड करना शुरू किया है तो इस चार्ट को डेफिनेटली इसका स्क्रीनशॉट लें और इसको अपने पास रखें और अकॉर्डिंगली यहाँ पर अपना सपोर्ट और रेसिस्टेंस लगाएं, उसके हिसाब से ट्रेड करें। मैं नहीं कह रही हूँ कि सिर्फ मेरा ही करें, जिसका भी आप वीडियो देखते हो स्क्रीनशॉट ज़रूर ले लेना चाहिए ताकि सपोर्ट रेसिस्टेंस का आपको पता रहे। आपको खुद भी लगाना चाहिए, बट अगर आपको लगाने नहीं आता तो आप मेरा वीडियो ये देख सकते हो और इसके अकॉर्डिंगली जो है आप अपने हिसाब से सपोर्ट और रेसिस्टेंस लगा सकते हो। मैंने ये 1 डे के कैंडल पे लगाया है, आप छोटे टाइम फ्रेम पे लगा सकते हो, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट पर। इससे आपको छोटे छोटे ट्रेड के जो है टारगेट और आपके एसएल के लेवल्स पता रहेंगे और आप जल्दी एग्जिट हो जाओगे और जल्दी आप प्रॉफिट भी कमा पाओगे, ठीक है। बाकी अगर मेरा वीडियो आपको थोड़ा सा भी मतलब यहाँ पे वैल्यूबल दिखा हो, आपको लगता हो कि मेरा वीडियो थोड़ा वैल्यूबल है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। ये वीडियोस बड़े मेहनत से बनते हैं और ये सिर्फ आप लोगों के लिए है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, यहाँ कोई चार्जेस नहीं है। तो जो भी एनालिसिस हो जाए, मैं 10-15 मिनट का यहाँ पे एनालिसिस वीडियो बनाती हूँ ताकि ईजिली आपको इस प्लेटफॉर्म पे 10-15 मिनट दे के आप आराम से यहाँ पर एनालिसिस देख पाओ। स्टॉक मार्केट होता है, इंट्राडे चार्ट कैसे रीड करते हैं, इंट्राडे में कैसे ट्रेड करते हैं, वो सब कुछ का आपको पता चल सकता है सिर्फ 10-15 मिनट के वीडियो पर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बहुत बहुत शुक्रिया।